सभी मित्रों को राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे मित्रों। तो हम भी सब ठीक ठाक हैं, आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मित्रों, हमने पार्ट 1 ऋषि चिंतन के सानिध्य में आपको कथा का 2-4 अध्याय सुनाए थे। तो हम आगे को बढ़ते हुए तो मित्रों आपको लिए चलते हैं। तो मित्रों, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे आप लोग। तो मित्रों, हम आगे को बढ़ते हुए हम अमर्यादित इच्छाएं त्याज्य है। आत्मनिर्वाण लोकेशरण से भिन्न वस्तु है। अपने सद्गुरु के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त करना, अपने उच्च चरित्र आदर्श जीवन परमार्थ साधना एवं लोक सेवा द्वारा यश प्राप्त करने की आकांक्षा रखना आत्मा की भूख है। इसे प्राप्त करने से आंतरिक संतोष प्राप्त होता है और अंतर आत्मा में उत्साह, आनंद एवं उल्लास की अभिवृद्धि होती है। इस प्रोत्साहन से सफलता से मनोबल बढ़ता है और आगे अधिक उत्साह से ऐसे पुण्य कार्य स्वतोगुणी आचरण करने की इच्छा होती है जो अपना लोक परलोक सुधारने, पुण्य संचय करने के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, ये जो अमर्यादित इच्छाएं त्याज्य हैं, तो संत महात्मा कहते हैं कि आत्मनिर्वाण लोकेशरण से भिन्न वस्तु है जो वो अपने सद्गुणों के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त करना और अपने उच्च चरित्र और अपने आदर्श परमार्थ साधना, लोक सेवा द्वारा अपना यश प्राप्त करने की आकांक्षा रखना, तो ये आत्मा की भूख होनी चाहिए। तो मित्रों, इसे प्राप्त करने के लिए आपको आंतरिक संतोष प्राप्त होता है और अंतर आत्मा में उत्साह, आनंद एवं उल्लास की अभिवृद्धि होती है। तो प्रोत्साहन से सफलता से मनोबल बढ़ता है और आगे अधिक उत्साह से ऐसे पुण्य कार्य सतोगुणी आचरण करने की इच्छा होती है। तो ये संतों की वाणियां हैं। तो मित्रों, आगे को आत्म गौरव, आत्म सम्मान और आत्म कल्याण और आत्मानंद, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म संतोष प्राप्त करके मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट होती है। तो मित्रों देखो, संत की वाणियां जो हैं, तो आत्म गौरव, आत्म सम्मान, आत्म कल्याण, आत्मानंद, आत्मा प्रतिष्ठा, आत्म संतोष प्राप्त करके मनुष्य की अंतरात्मा संतुष्ट होती है। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करना सब प्रकार उचित एवं आवश्यक है। स्वर्ग के, मुक्ति के, आत्मसम्मान के बस यश के निमित्त भी यदि सत विचारों और सत्कार्यों का आयोजन हो तो यह सात्विक अभिलाषा प्रशंसनीय ही कही जाएगी। यह लोकेशना नहीं, आत्मतुष्टि है। यह निंदनीय नहीं, स्वागत योग्य है। तो मित्रों, ये जो हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी, तपस्वी, महात्मा लोग जो समय समय पर पूरे इस ब्रह्मांड में, इस मृत्यु लोक में जन जन को धर्म का मार्ग बताने का जो कार्य करते हैं, जो ज्ञान देने का कार्य, अपने भक्तों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो यही उनका संदेश है कि जो है आगे को हमारी सनातन संस्कृति की विश्व में फैले। तो ऐषणाओं की अति की निंदा की गई है। अपने सात्विक रूप में ये तीनों ही इच्छाएं मानव विज्ञान, मानव जीवन में उपयोगी एवं श्रेयस्कर सिद्ध होती है। तो यह जो है हमने आपको, यह अध्याय जो छोटा अध्याय है, तो हमने इस अध्याय के माध्यम से आपको अमर्यादित इच्छाएं त्याज्य हैं,
ये अध्याय हमने आपको सुना। तो अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हुए मित्रों, चित्त शुद्धि की आवश्यकता। अगला अध्याय जो हमारा है ये चित्त और शुद्धि की आवश्यकता के बारे में हमें ये जानकारी ज्ञान देता है। जैसे वस्त्र पर रंग, मैल और तैलादि के दाग पड़ते हैं या ग्रामोफोन की प्लेट पर शब्द संस्कारों का प्रवेश हो जाता है। तो मित्रों, जैसे वस्त्र पर रंग डाल देते हो ना, मैल हो गया, ये रंग हो गया, और तेल के दाग जो पड़ते हैं ना, और एक ग्रामोफोन आता था पहले, हमने भी देखा है छोटे से फन में। तो जैसे एक बड़ा बक्सा सा होता था, उसमें फोनोग्राफ भी कहते थे उसको। तो उसमें एक जैसे रोटी होती है तो इस टाइप की प्लेट होती थी, उसमें एक सुई होती थी, तो जब उसको टच करते थे तो वो चलता था। आज तो आधुनिक युग है, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये शायद आप लोगों ने भी देखा होगा उस प्लेट को। तो कहते हैं कि ग्रामोफोन की प्लेट पर शब्द संस्कारों का प्रवेश हो जाता है। ठीक वैसे ही हर जन जन के संस्कारों में, शब्दों में, संतों की एक एक वाणी में जो है पूरा का पूरा चित्त शुद्धि समाई हुई होती है। तो मित्रों, यद्यपि इस संस्कारों को बाहर से कोई नहीं देख सकता, तथापि उन्नति अवनति इन संस्कारों से ही होती रहती है। जैसे मलिन वस्त्र पहनने के अभ्यासों को मैले वस्त्र की दुर्गंध से घृणा नहीं होती, दुर्गंध युक्त स्थान में निवास करने से वह दुख नहीं मानता, किंतु वह कुछ काल में अपनी सुगंध और दुर्गंध संबंधी परीक्षण शक्ति को गुमा देता है। वैसे ही मलिन मन वाले मनुष्य को पाप कर्म से, पाप विचार से या पापी के साथ रहने से घृणा नहीं होती है। जो लोग तुच्छ विचारों के होते हैं, जो घृणा करने वाले होते हैं, जो ठीक उसी प्रकार से जैसे मैल, उसको मैले के साथ रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको दुर्गंध का पता, ना उसको चित्त का पता, ना शुद्धि का पता। तो उसको पापी के साथ, गलत के साथ रहने से तो वह कोई भी चीज की घृणा नहीं करता, क्योंकि उसके वो पाप कर्म से पापी तो करता है, वो पापी विचार करता है, तो घृणा नहीं होती। पर वह अपने मन का अधा पतन करा देता है। तो इस प्रकार के जो भी प्राणी होते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने अधा, अपने शरीर, अपने धर्म, तो अपने समाज का जो है वो लोग, वो प्राणी पतन कर देते हैं। अपना तो करते ही करते हैं, जो उनके बताए हुए मार्ग में चलते हैं और जो कहते हैं, तो वो अपना पतन खुद करा देते हैं, अपने पतन का कारण खुद होते हैं। तो मित्रों, गुरुजनों की यह वाणी, संतजनों का यह ज्ञान देता है। तो इनके ज्ञान, इनके इस कथाओं के माध्यम से तो हम आपको संदेश देने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसके विपरीत वस्त्र पर इत्र लगाने से या कस्तूरी आदि सुगंधी पदार्थों का संपर्क होने से वस्त्र में सुगंध आने लगती है। जैसे स्वच्छ वस्त्रों के धारण करने से मन प्रसन्न होता है, वैसे ही पुण्य कर्म करने से मन में संस्कारों की उत्पत्ति होती है और पुनः पुनः परोपकारादि शुभ कर्तव्य करने की अंतः प्रेरणा मिलती रहती है। जैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करने के अभ्यासी को मलिन वस्त्र पहनना, मलिन वस्त्रधारियों के साथ रहना या मलिन स्थानों में जाना असह्य हो जाता है, वैसे ही पुण्य आत्मा को पाप विचार, पापात्मा का सानिध्य या दूषित स्थानों में जाना दुखदायी हो जाता है। तो मित्रों, तो आगे को जो कहते हैं संत जन, कहते हैं हमारे गुरुजन, कहते हैं हमारे महान तपस्वी, कहते हैं कि जैसे वस्त्रों पर हम इत्र लगाते हैं, जिसको सेंट कहते हैं,
कहीं इधर उधर जा रहे हैं सेंट छिड़कना। कस्तूरी भागी भागी फिरती है खुशबू के लिए, लेकिन वो उसी के अंदर है, तो जो उसके संपर्क में होने से सुगंध आने लगती है। साफ कपड़े पहनते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं तो मन खुश हो जाता है कि आज मैंने नए कपड़े पहन लिए। तो वैसे ही पुण्य कर्म करने वाले के मन में जो है शुभ संस्कार उत्पत्ति होती है। जो चित्त शुद्धि वाले जो प्राणी होते हैं तो उनको अति प्रेरणा मिलती है, और जैसे स्वच्छ वस्त्र धारण करने के अभ्यासों को अगर वो मलिन वस्त्र पहनना या मलिन वस्त्रधारी के साथ रहना, अगर एक ने साफ कपड़े पहने, स्वच्छ मन वाला है, और वो मलिन बस्तियों में जैसे मलिन बुद्धि वाले वस्त्रधारी के साथ अगर रहेगा, मलिन स्थलों में जाना ऐसा उसको बड़ी घुटन सी महसूस होती है। तो वैसे ही पुण्य आत्मा पाप विचार, पापात्मा सानिध्य या दूषित स्थानों में जाना तो उसके लिए बड़ा दुखदायी हो जाता है। तो मित्रों, तो ये अध्याय जो हमने आपके सामने ये कहने की हमने वो करी, तो उसके लिए हम ये चित्त शुद्धि के बारे में जो है हमने आपको ये अध्याय बताया। तो अगले अध्याय में हम जाते हैं। तो मित्रों, वो है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। तो मित्रों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कथा को ध्यान से सुनेंगे और आगे को भी शेयर, कमेंट, लाइक अपने अपने सुझाव देंगे। तो आप लोगों से यही हमारा तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य, तो देवत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन की प्रथम सोपान है। यदि सांसारिक माया मोह में ग्रस्त होकर मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है तो उसे सदैव रोना ही रोना पड़ता है। तो मित्रों, अगर कथा चल रही होती है, आप लोग देखते होंगे, सत्संगों में जाते होंगे, तो वहाँ पर व्यास जी कथा सुनाते हैं, पुस्तक श्लोक पढ़ते हैं, उसका भावार्थ समझाते हैं। तो कई उसमें जितने भी भक्तजन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो कम से कम हजारों की तादाद में पंडाल में जो है भक्ति चल रही होती है, प्रवचन चल रहे होते हैं, भगवान का गुणगान हो रहा होता है, धर्म और अधर्म के बारे में गुरुजन बताते हैं। तो उसमें तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के भक्त, तरह तरह के विचारधाराओं वाले होते हैं, और कई को तो निद्रा आ जाती है और कई जमाई लेने लग जाते हैं। तो कई एक दूसरे की मतलब वार्तालापों में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो क्या करते हैं, तो ऐसे ग्रस्त मोह वाले जो मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, तो उसे सदैव क्या करना पड़ता है, ऐसे प्राणियों को जो है रोना ही रोना है। तो यह निश्चित है कि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सैकड़ों कठिनाइयाँ का हमें सामना करना पड़ता है। अपने लक्ष्य का ध्यान छोड़ दें तो हमें सदैव पछताना पड़ेगा। बाद में हमारे इस पश्चाताप का कोई महत्व न हो रहेगा। इससे अच्छा यही है कि हम अपने आप को पहचाने और उद्देश्य प्राप्ति के लिए कमर कस लें। तो मित्रों, मनुष्य जीवन का यही एक उद्देश्य होता है कि वो देवत्व को प्राप्त करने के लिए जीवन में जो भी उसके कर्तव्यों के लिए जब प्रभु ने अगर भेजा है इस मृत्यु लोक में, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते सांसारिक माया मोह में, तो उसके साथ साथ जो भी जिम्मेदारियां प्राणियों को दी गई है वो अपनी कर्म भाव, निष्ठा से, स्वेच्छा से, तो प्रेम भाव से, अपना समाज सेवा से, धर्म का प्रचार प्रसार करके
अपना जो है मोक्ष प्रदान करने के लिए मनुष्य को जीवन मिला है। यह संसार एक रंग भूमि है। तो कहते हैं संत जन की यह संसार एक रंग भूमि है। हम सब इस सांसारिक रंग भूमि पर अपना अपना पार्ट अदा करने के लिए आए हैं। हम सब जितने भी प्राणी हैं, मानव सर्वोपरि दुर्लभ जीवन जो इस मृत्यु लोक में हमें भेजा है, अपना इस रंग भूमि में अपना अपना पार्ट, अपनी अपनी पात्रता अदा करने के लिए आए हैं। यदि हम अपने सुपुर्द किए गए कार्य को ठीक तरह से अगर नहीं निभा सकेंगे तो नाटककार सूत्रधार हम पर अप्रसन्न होगा। यानी कि हम अगर, तो कहने का तात्पर्य ये है ज्ञानियों का कि अगर यदि हम अपने सुपुर्द किए गए कार्य, जो भी प्रभु ने हमें कार्य सौंपे हैं इस जन्म में, अगर हमने ठीक तरह से अगर उनका निराकरण, उनका अगर अपने कर्तव्य से अगर पालन नहीं कर सके, तो जिस नाटककार ने हमको यहाँ सूत्रधार हम पर, अगर वो हम पर क्या होंगे, वो खुश नहीं होंगे, वो अप्रसन्न रहेंगे। और अधिक अप्रसन्न हो जाने के बाद वो क्या करेंगे, कभी भी हमें रंगभूमि पर अपना कौशल दिखाने के लिए नहीं भेज सकेंगे। नाटक मंडली का पात्र जिस तरह अपने मालिक से डर कर कार्य करता है, जो भी पात्र होते हैं, जो उनको सिखाते हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं, जो 1 महीना 2 महीना उनको जो किरदार निभाने के लिए उनको बताते हैं कि तुम्हें क्या क्या करना है, अगर उन्होंने अपना पात्र सही ढंग से अगर नहीं किया वहाँ, तो उनका मालिक जो है उनको डांटेगा। तो इसीलिए यही मालिक है, मालिक के डर से वो करता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी परम ब्रह्मा परमात्मा का भय मानते हुए सब कार्य अच्छे से करने चाहिए। यह तो हम सब जानते हैं कि इस संसार में जन्म लेने के बाद मरना तो अवश्य पड़ेगा, यही एक सत्य है। फिर हम इस छोटे से जीवन काल को क्यों दुखप्रद बनाएं? तो मित्रों, जो संत लोगों की वाणियाँ, गुरुजनों की वाणियाँ, जो जन जन तक जो ज्ञान प्रसार, जो धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य बताते हैं, तो बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना धुनी ध्यान नहीं। तो मित्रों, अगर हम इन गुरुओं की बातों का, अपने महान तपस्वियों के बारे में तो अगर हम नहीं जानेंगे, इन पर चिंतन मनन नहीं करेंगे, तो मित्रों, तो आने वाला समय बड़ा भयानक स्थितियों में रहेगा। हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं तो बड़ी प्रभावहीन हो जाएंगी। तो इसलिए मित्रों, इस हम कथा के माध्यम से जो भी इल्म अगर कहीं पर भी अगर हमसे अगर पढ़ने में, आपको बताने में, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहीं पर भी अगर त्रुटियां होती हैं तो हमारा यही है कि जो है हमने कथा के माध्यम से हम आप जन जन तक एक छोटी सी एक जिज्ञासा रखते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आगे को भी जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ हम आज की कथा का यहाँ पर समापन यहीं पर करते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे अगले अध्याय लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तो आप स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।